बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। उन श्रद्धालुओं में से एक साहिब के काबाजी पारसा और उनकी सपुत्री परवीना आपके अति श्रद्धालु थे। खान साहिब जी उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से अति उच्च पद पॉलिटिकल एजेंट की पदवी पर नियुक्त थे। आप जब भी कोयटा में पधारते तो खान साहिब अपनी सपुत्री सहित कोयटा रेलवे स्टेशन पर आकर आपको निवास स्थान पर ले जाते और तब तक आपकी कोयटा निवास में रहते। वह प्रतिदिन साय समय आपको अपनी मोटर कार में बैठाकर बाहर शहर के लिए ले जाते तथा श्री दर्शन का लाभ उठाते। जब आप कोयटा से प्रस्थान करते तो खान साहिब रेलवे स्टेशन पर पहुंचने तक आपकी सेवा में उपस्थित रहते। एक बार आपके कोयटा के अन्य स्थान पर पधारने के दिन खान साहिब जी एक आवश्यक सरकारी काम में उलझे हुए थे। उस समय पर स्टेशन पर ना पहुंच सके, परंतु उनके मन में अत्यधिक व्याकुलता थी, अतः वे कार्य को बीच में ही छोड़कर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। खान साहिब जी ने रेलवे प्लेटफार्म पर पांव रखा ही था कि गाड़ी ने चलने की सीटी बजा दी, जिससे कि खान साहिब जी उन्मत्त होकर उस डिब्बे की ओर भागे जिसमें आप विराजमान थे। खान साहिब जी जैसे भागते हुए दिखाई दिए तो गार्ड ने उन्हें देखते ही गाड़ी रोक दी और वे आपके पास पहुंच ही गए और उन्होंने आपके श्री चरणों को स्पर्श कर अपने आप को कृतार्थ किया। खान साहिब जी को प्लेटफार्म पर भागते हुए देखकर उस समय वहां जितने भी लोग उपस्थित थे सभी के दांतों तले उंगली दबा ली और चकित हो गए कि इतने उच्च पद के अधिकारी साधारण मनुष्यों की भांति कहाँ भागते जा रहे हैं। उस समय खान साहिब जी को किसी की भी चिंता ना थी। जो मनुष्य अपने रूहानी रहनुमा जिनसे कि उसको आत्मिक शांति प्राप्त हुई हो और फिर वह अपने मालिक से बिछुड़ रहा हो, भला ऐसे मालिक के श्री दर्शन और चरण स्पर्श को जाते समय किसी अन्य की ओर ध्यान कैसे जा सकता है। सत्य तो यह है कि सच्चे प्रेमी को अपने प्रियतम के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह उनके प्रेम में इतना आनंद विभोर हो जाते हैं कि उसे उस आंतरिक आनंद तथा वास्तविक प्रेम में दुनियावी मान अपमान हानि लाभ सब मिथ्या दिखाई देते हैं। खान साहिब जी भी इसी सच्चे प्रेम के रंग में रंगे हुए थे, जिसका स्पष्ट रूप लोगों के सामने स्वयं प्रकट हो गया। गाड़ी में आपने अपने प्रेमी की आतुरता को मिटाने के लिए 2-3 श्री अमृत प्रवचन फरमाए। प्रेमी ने चरण स्पर्श भी किया और एक क्षण भी श्री दर्शन तथा श्री अमृत प्रवचनों का पान भी कर लिया। पुनः गाड़ी चल पड़ी और खान साहिब जी बिना किसी और ध्यान दिए अपने काम पर लौट आए। श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी सिंध लौट आए। यहाँ पर गांव-गांव में आप आत्म ज्योति के दर्शाने हेतु अनंतवत परमार्थ पथ पर आरूढ़ रहे। आपने श्री चौकड़ी संत आश्रम में श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री चरणों में सिंध में कृपा करने के लिए विनय की। आपकी विनय स्वीकार कर श्री सदगुरुदेव महाराज जी सन 1934 में अंतिम बार लक्की सिंध पधारे। वे आपको प्रथम दृष्टि में ही पहचान चुके थे कि आपका अवतार भी परमार्थ के कार्य को चलाने के लिए हुआ है। इसलिए तो उन्होंने आपको साधु वेश प्रदान करते ही आपके अपने नाम पर ही उपदेश देने की आज्ञा दी थी। अब इस रहस्य को सबके सामने सांकेतिक भाषा में प्रकट करने लगे। श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी लक्की सिंध में शहर के स्थान के चौबारे पर विराजमान थे और सप्ताह में एक बार सत्संग को नीचे आकर श्री दर्शन देने की कृपा करते थे। थोड़ी सी देर संगत को श्री दर्शन देकर फिर बाहर घूमने के लिए चल देते थे।
दूर दूर से संगत श्री दर्शन के लिए आई हुई थी। एक दिन सारी संगत ने मिलकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री चरणों में विनय की कि आज वे अपने मुखारबिंद से प्रवचनामृत की वृष्टि करें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुराकर फरमाया, संसार में जिसका बेटा समझदार और काम करने के योग्य हो जाता है, वह सारा कार्य अपने पुत्र को सौंपकर निश्चित हो जाता है, स्वयं आराम करता है। अब हमारा यह प्रिय शिष्य श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी की ओर संकेत करते हुए कहा, कबीर बड़ा हो चुका है, अब तुम्हें ये सत्संग सुनाएंगे और हम विश्राम करेंगे। जो इनके श्री वचनों पर चलेगा तथा उन पर आचरण करेगा, वह हमारी आशीर्वाद का पात्र होगा। महापुरुषों के रहस्य को कौन समझ सकता है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कौन से आराम फरमाने के संबंध में वचन फरमा रहे हैं। जब सन 1936 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी निज स्वरूप में लीन हो गए, तब उनका यह रहस्य सब पर प्रकट हुआ। यहाँ सिंध में भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने सन 1934 का दीपावली पर्व मनाया। इसके पश्चात वे अन्य स्थानों में सत्संग करते हुए चौकड़ी सत्संग आश्रम में विराजमान हुए। 1934 को दीपावली के पश्चात सब महात्मा जनों को चौकड़ी संत आश्रम में बुलवाकर रूहानी उत्तराधिकारी की विषय में रहस्य प्रकट किया, जिसमें आपको श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज रूहानी उत्तराधिकारी बनने के विषय में सबके सम्मुख प्रवचन फरमाए। पुनीत निर्देश श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी महाराज के जीवन चरित्र में आ चुका है। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी जनवरी सन 1936 में देहली में विराजमान थे। श्री परम पवित्र मौज के अनुसार आप श्री तीसरी पातशाही जी को सिंध से बुलवाया। आपके आने पर 1-2 दिन लगातार एकांत स्थान में प्रवचन होते रहे। 2 दिन पश्चात महात्मा सत विचारानंद जी को, जो वहीं पर थे, फरमाया, हमारे रूहानी जन श्री स्वामी वैराग्यानंद जी की ओर संकेत कर रहे ये होंगे। यह गुप्त भेद समय पर इनके परामर्श से दरबार के सब महात्मा बाई या भक्त भक्तानियां संपूर्ण गुरुमुख संगत पर प्रकट कर देना। इस तरह से इनकी आज्ञा मानना। वैसे तो हमने चौकड़ी संत आश्रम पर सब महात्माओं की मंडली में इनके संबंध में काफी कुछ कह दिया है, परंतु प्रकट रूप में आपने सब पर प्रकट करना है। हमारी ओर से सबको दुआ आशीर्वाद। महात्मा सत विचारानंद जी ने दंडवत वंदना की और क्षमा मांगी कि स्वामी, हम नादान जीवों के अपराधों को क्षमा कर दो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने क्षमा करते हुए फरमाया, हम आपकी सच्चाई से बहुत प्रसन्न हैं। हित चित्त से गुरु दरबार की सेवा करते हो और करना। रूहानी जानशीन अपने परम शिष्य को सर्व प्रकार से परिपूर्ण गुण संपन्न तत्वनिष्ठ जानकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने संपूर्ण रूहानी ताकत अर्थात आध्यात्मिक शक्ति उन्हें समर्पित कर दी और स्वयं निश्चित हो गए। इसके पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी 9 अप्रैल सन 1936 सन ईस्वी तदनुसार 28 चैत्र संवत 1963 विक्रमी वीरवार को नंगली साहिब में निज स्वरूप में लीन हुए। अतः 2 मास 24 दिन के बाद चौकड़ी संत आश्रम में प्रथम महात्मा सत विचारानंद जी के ने आषाढ़ नाम श्री आज्ञा सर्व संगत को सुनाया। अतः पुरातन मर्यादा अनुसार श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज को 3 जुलाई सन 1936 ईस्वी तदनुसार 20 आषाढ़ सन 1993 विक्रमी आषाढ़ सुदी 14 शुक्रवार के शुभ दिन इस संप्रदाय के तृतीय महाराजाधिराज के रूप में उत्तराधिकारी जानशीनी के लिए विधिवत केसर का तिलक लगाया गया तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय स्वरूप में परमार्थिक राज सिंहासन पर विराजमान हुए। तदनुपरांत श्री आरती उतारी गई। इसी दिन
ही श्री दूसरी पातशाही जी की पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया तथा अगले दिन 21 आषाढ़ 1993 संवत 4 जुलाई शनिवार 1936 सन आषाढ़ सुदी पूर्णमासी को व्यास पूजा का शुभ पर्व मनाया गया। आप श्री तीसरी पातशाही जी महाराज के परमार्थ पद पर सिंहासन रूढ़ होते ही आकुल हृदयों ने शांति की सांस ली। 2 महीने 24 दिन प्रेमी गुरुमुख शोक सागर में डूबे रहे। प्रेमियों के हृदय एक तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की याद में रो रहे थे, दूसरा उन्हें कोई आगे आश्रय ना दिखाई देने से वे मझधार में हिचकोले खा रहे थे। अब आश्रय पाकर उनके हृदय में आशा की एक नई किरण ने धैर्य भर दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने यह अवधि श्री नंगली साहिब में ही बिताई। अब स्वयं श्री सद्गुरु प्रेम में सदा आकुल रहते, जिससे कोई भी इस रहस्य को ना समझ सका। सन 1936 में परमार्थ के सिंहासन पर विराजमान होकर आपने सत्संग उपदेश को विशाल रूप दिया। आप प्रथम 2 वर्ष पंजाब तथा सिंध को कीर्तार्थ करते रहे। श्री चौकड़ी संत आश्रम में श्री व्यास पूजा का पर्व मनाया जाता। उन्हें सिंध तथा पंजाब को कीर्तार्थ करते इसी बीच श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने पंजाब के प्रत्येक आश्रम को पावन चरण बिंदों से अनुग्रहित किया। कितना सौभाग्य है इन स्थानों का, जहाँ पर स्वयं कुल मालिक संत स्वरूप में अनामी लोक में चलकर इन्हें पवित्र करने आए। कितना विचित्र ढंग अपनाया इन विभूतियों ने कि श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी ने बिहार की पुण्य भूमि पर अवतार लेकर सीमा प्रांत स्थित टेरी स्थान को अपने अमृत प्रवचनों का सत्संग उपदेश का उचित क्षेत्र बनाया। यही टेरी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी का जन्म स्थान बना। पुनः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने टेरी में अवतार लेकर सत्संग आश्रम का प्रमुख केंद्र लक्की मरवत को बनाया। इसी लक्की मरवत में इस संप्रदाय के 2 महान विभूतियां श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज व स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी महाराज अवतरित हुए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने पंजाब को सत्संग उपदेश का केंद्र बनाया तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी का कुछ समय यहाँ विराजमान रहे, तो इसी पंजाब की पुण्य भूमि में इस संप्रदाय के पंचम महाराजा धीराज श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रकट हुए। आप श्री तीसरी पातशाही जी ने दिन रात एक करके श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री वचनों को साकार रूप दिया। सन 1936 से लेकर 1939 तक आपने पंजाब, सिंध, सीमा प्रांत, उत्तर प्रदेश के प्रांतों में जहाँ कहीं आपने सत्संग आश्रम थे, सत्संगी महात्मा व भक्तों की विनती करने पर सब स्थानों को अपनी पवित्र चरण रस से पुनीत किया। टेरी, डेरा इस्माइल खां, सीमा प्रांत, लक्की, गरेला, गोधरा, नसीराबाद, सिंध चौकड़ी, संत आश्रम, भाबड़ा, पिपल भुट्टा, पागला, भूरे की, गधोवाल, डेरा चट्ठा, हरनौली, मुल्तान, वो होवा, कोटली, मोहम्मद सदीक, गोदल आदि पश्चिमी पंजाब, इन स्थानों पर अपना अमूल्य समय देकर सबकी भावनाओं को पूरा किया। अब ये स्थान पश्चिमी पाकिस्तान में आ गए हैं। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी नसीराबाद में विराजमान थे। कुछ दिन पश्चात आपने महात्मा परम विवेकानंद जी को श्री आज्ञा दी कि तुम झम्पियर जिला कराची सिंध में जाकर रहो। श्री आज्ञा पाकर जब वे झम्पियर गए तो कुछ समय के बाद आप कराची से आ रहे थे। महात्मा परम विवेकानंद जी की विनय करने पर 2 दिन के लिए आप भी झम्पियर भी कृपा की। वहाँ रात को सत्संग हुआ, काफी संगत आई हुई थी। वहाँ की संगत को संबोधित करते हुए आपने फरमाया, गुरुमुखो, जैसे पानी का अपना कोई रंग रूप नहीं होता, जैसे रंग उसमें डालो वैसा ही उसका रंग हो जाता है। उदाहरणतः
उसमें पीला रंग डालने से पानी का रंग भी पीला हो जाएगा और लाल रंग डालने से पानी भी लाल रंग हो जाता है। वैसे ही मन का भी कोई रंग रूप नहीं होता, उसको भी जैसा रंग मिले वैसा ही रंग उस पर चढ़ जाता है। कुसुम से मन मैला हो जाता है और सत्संग से मन निर्मल बन जाता है। निर्मल मन में ही ईश्वर का प्रेम निवास करता है। ईश्वर का प्रेम मन में होने से लोक परलोक के कार्य सहज में ही सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य सब कार्यों की सिद्धि चाहता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को सत्संग में जाकर अपने मन को शुद्ध करने का यत्न करना चाहिए। मन ईश्वर के नाम से शुद्ध होता है और ईश्वर का नाम सत्संग से ही प्राप्त होता है। सत्संग के नाम की महिमा गुरुवाणी में भी इस प्रकार की गई है। सत्संगी कैसे जीणिए, जिथे एको नाम बखाणिए। एको नाम हुक्म है नानक, सतगुरु दिया बुझाए जीव। सत्संग सुनकर मनुष्य के मन में नाम की प्राप्ति की लगन बढ़ जाती है। जब लगन बढ़ती है तो प्रकृति भी सहायता करती है और उनका मिलाप संत सतगुरु से हो जाता है। भाग्यशाली जीव सतगुरु के नाम की प्राप्ति कर उनका अभ्यास करके जन्म मरण के दुखों से छुटकारा पाकर सच्चा सुख प्राप्त कर लेता है। यही मनुष्य जन्म का वास्तविक लाभ है। जब संगत चली गई तो महात्मा परम विवेकानंद जी भक्त वेश में से आपने पूछा, क्या यहाँ सत्संग सदा होता है? महात्मा जी ने विनय की कि प्रभु, यहाँ कोई सत्संग नहीं होता। आपने फरमाया, वहाँ भी कोई शहर है जहाँ सत्संग नहीं होता? तुम यहाँ सत्संग करना आरंभ कर दो। महात्मा जी का कहना है कि सत्संग करना तो मैं जानता नहीं, परंतु यह विश्वास था कि जिन्होंने श्री आज्ञा प्रदान की है वह कार्य करने की शक्ति भी स्वयं प्रदान करेंगे। महात्मा जी ने शहर के कुछ व्यक्तियों से सत्संग आरंभ करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ पहले बड़े बड़े महात्मा सत्संग करने का प्रयत्न कर चुके हैं, उन्हें सफलता नहीं मिली। यहाँ की धरती भी पथरीली है और मनुष्यों के दिल भी पत्थर जैसे हैं। महात्मा जी ने यह सब वृत्तांत श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में सुनाया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, अमूल्य हीरे लाल भी पत्थरों में दबे हुए होते हैं। हीरे लालों की उत्पत्ति भी पत्थरों से ही होती है, वे परिश्रम करने से ही निकलते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने पुनः कहीं अन्यंत्र कृपा की। उनके पधारने के बाद महात्मा जी ने सत्संग का कार्य भी श्री प्रवचनानुसार आरंभ कर दिया। धीरे धीरे संस्कारी रूहें श्री दरबार की महिमा सुनकर मोह माया रूपी पत्थरों को हटाकर बाहर निकलती आई। भाव यह है कि जिज्ञासु सत्संग में आने लगे। परिणाम यह हुआ कि वहाँ कुछ ही दिनों में भक्तों की संख्या बढ़ गई और सत्संग का कार्य अच्छा चलने लगा। संगत के लिए एक आश्रम बनवाया गया जहाँ सैकड़ों भक्त लोग सत्संग से लाभ उठाने लगे। जम्पियर शहर के लोग कहने लगे कि जो काम पहले किसी से ना हो सका, वह कार्य श्री सतगुरुदेव महाराज जी के संकेत मात्र से हो गया। निस्संदेह श्री सतगुरुदेव महाराज जी कोई अद्वितीय शक्ति है। जम्पियर शहर और उसके आसपास के क्षेत्र से कितने ही व्यक्ति शरण में आए और श्री दरबार की सेवा करते करते बाद में साधु बन गए। उनमें से महात्मा अमर सत्यानंद जी व महात्मा सुखानंद जी मुख्य थे। उन्होंने श्री गुरु दरबार की सेवा के साथ साथ अनेकों जीवों को परमार्थ पथ पर दर्शाया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी त्रिकालदर्शी थे, जिन्होंने आरंभ से ही यह फरमा दिया कि परिश्रम करने से पहाड़ों में से अनमोल रत्न भी निकल आते हैं। अपनी संस्कारी रूहों को स्वयं जानते थे, इसीलिए अपने साथ उन्हें मिलाने का कोई ना कोई कारण बन ही गया। जम्पियर में सत्संग का कार्य आरंभ कराने का यही उनका तात्पर्य था। महापुरुषों की महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। इसके पश्चात 14 मई सन 1939 को श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने
हकल जिला जम्मू में कृपा की। वहां पर कुछ दिन अमृत प्रवचनों से संस्कारी आत्माओं को लाभान्वित कर आपने श्रीनगर की ओर प्रस्थान किया। उस समय एक बस महात्मा जनों के साथ थी तथा आप कार में विराजमान होकर यात्रा कर रहे थे। जम्मू से लगभग 15-20 मील की दूरी पर जाकर अचानक ही कार का एक्सल टूट गया। आप कार से उतरकर बस में विराजमान हो गए तथा कटरा तक बस में ही गए। कार ठीक होने के लिए जम्मू भेज दी गई। कार का अक्ष ठीक करवाने के 2-3 दिन लग गए। आप 2-3 दिन तक कटरा में विराजमान रहे। वहां सत्संग उपदेश से सबको कृतार्थ करते रहे। कटरा वह स्थान है जहां से लोग वैष्णो देवी की यात्रा को जाते हैं। उस समय यात्री पर्याप्त संख्या में वहां आए हुए थे। यहाँ पर आपके पावन वचनामृत का पान कर के तथा देदीप्यमान छवि को निहार कर वे स्वयं मंत्र मुग्ध हो गए। सत्संग श्रवण कर के वे अपने भाग्यों की सराहना करने लगे और कहने लगे कि संत महापुरुष वास्तव में ही जीवों को सन्मार्ग पर लगाने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। कई यात्रियों ने आपसे नाम की दीक्षा भी ली। 3 दिन पश्चात जम्मू से कार ठीक होकर आ गई और कार में विराजमान होकर आपने वहां से प्रस्थान किया। कटरा से चलकर बटोत और कुद में एक रात ठहरकर वेरी नाग सरोवर पहुंचे। इस झील से झेलम दरिया निकलता है। इस स्थान में रमणीक दृश्य सब महात्मा जनों को देखते हुए आप अत्यंत नाग पहुंचे। कश्मीर भाषा में नाग चश्मे को कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर कई शहरों के नाम के साथ नाग शब्द आता है। अनंत नाग में 2-3 दिन सत्संग प्रवाह चलता रहा। इसी मध्य एक बार दिन के समय पहलगाम में भी कृपा की। पुनः रात्रि समय अनंत नाग लौट आए। अनंत नाग में कुछ एक सज्जन भक्त बन गए तथा आपको वहीं कुछ दिन ठहरने के लिए विनय करने लगे। आप भी उनकी विनय स्वीकार कर 1-2 दिन वहां ठहरे और पुनः आपने श्रीनगर में कृपा की। श्रीनगर से कश्मीर के महाराजा हरि सिंह की बादामी बाग में कोठियां व बंगले बने हुए थे। महात्मा सतविचारानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी महाराज के महल में गए, परंतु वे कहीं अत्यंत अन्यंत्र गए हुए थे। वहां महात्मा जनों की भेंट उनके सचिव महोदय से हुई। वे अत्यंत श्रद्धालु और साधु सेवी थे, अतः वे महात्मा जनों के साथ श्री दर्शन के लिए आए और श्री दर्शन कर तीर्थार्थ कृत्य हो गए। सचिव महोदय ने एक बंगला आवास के लिए दिया, जिसमें उसने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के लिए ऊपरी भाग चौबारा तथा नीचे के भाग में महात्मा जनों के निवास के लिए व्यवस्था की। इसके साथ ही कश्मीर राज्य की ओर से भोजन आदि का सारा प्रबंध करवा कर 3-4 ब्राह्मण भी भोजन बनाने की सेवा में नियुक्त कर दिए गए। रात्रि समय नित्य प्रति सत्संग आदि का कार्यक्रम होता। सेक्रेटरी साहिब अपने साथ बड़े बड़े उच्च पदाधिकारियों को साथ लेते। सभी श्री दर्शन तथा सत्संग का लाभ प्राप्त करते और श्री दर्शन कर कृत्य हो जाते तथा मुक्त कंठ से आप के गुणानुवादों को गाते। उनमें से कईयों ने नामोपदेश भी लिया। वहां पर कई ब्राह्मण आपको अपना गृह पवित्र करने के लिए विनय करते, परंतु आप उन्हें फरमाते कि वे यहाँ ही आकर अपनी श्रद्धा भावना पूर्ण कर लिया करें। एक बार कुछ ब्राह्मण ने मिलकर आपको अपने गृह पवित्र करने के लिए अत्यधिक आग्रह किया। आप उनकी प्रबल श्रद्धा एवं अनुरोध से उनके घर पधारे। उन्होंने मीठे तेल में से स्वादिष्ट भोजन बनाया। जब उन्होंने भोजन करवाया तो वे पंडित प्रेम में इतने दीवाने हो गए कि तेल को गर्म करके सब्जियों के ऊपर डालने लगे। सबने इस भोजन को बड़े आनंद से खाया। आप वहां पर 2-3 घंटे ठहरकर पुनः बंगले पर लौट आए। रात्रि समय जब वे पंडित सत्संग तथा श्री दर्शन के लिए आए तो अकस्मात किसी भक्त ने उनसे पूछ लिया कि यहाँ पर घी किस भाव मिलता है। आपने तो आज सब सब्जियों में खूब तर कर दिया। उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे यहाँ
तेल से सब वस्तुएं बनाने की प्रथा है। अतः हमने तेल से ही सब व्यंजन बनाए थे तथा ऊपर से भी तेल ही डाला था। यह सुनकर भक्तजन चकित हुए कि किसी को भी तेल व घी का अंतर भी विदित न हुआ। उन भक्तजनों ने इस विषय में आपके श्री चरणों में विनय की। आपने फरमाया कि उत्कट प्रेम और श्रद्धा की विशेषता ही यही है। आज यदि तेल के स्थान पर पानी भी डाला जाता तो भी विदित न होता। केवल हार्दिक श्रद्धा भावना ही सत्पुरुषों को प्रिय है। इस प्रकार से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उनके प्रेम की सराहना निज मुख से करने लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।